हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं सेशन 16। जो कि हम लोग लास्ट सेशन बात किए थे, उसके बाद आज हम लोग बात करने हैं सेशन 16। लास्ट सेशन में सेक्शन 15 देखे थे। ओके, इसका सेशन 15 का आपका पहला वर्ड आता है एक्रोनिक लायर। एक्रोनिक लायर किसको बोलते हैं? वन हु लाइज अगेन एंड अगेन एवरी टाइम, मतलब वो जो है हमेशा बार बार झूठ बोलता है, उसको बोलते हैं एक्रोनिक लायर। ओके, क्रोनस जो कि जिसका मीन्स होता है आपका टाइम, मतलब टाइम टू टाइम अगेन टू अगेन वो क्या कहता है, झूठ ही बोलता है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्रोनिक लायर। एग्जाम्पल देखते हैं। एक्रोनिक लायर लाइज ऑल द टाइम एंड कैन नॉट बी ट्रू ट्रस्टेड। ओके, कैन नॉट बी ट्रस्टेड। ओके, जिस पर हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते क्रोनिक लायर पर। ओके, और नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं एनक्रोनिज्म। एनक्रोनिज्म मतलब आपका कि एना जबकि जिसका मीन्स होता है आपका निगेटिव प्रीफिक्स लगा, और क्रोनोस जो कि आपका टाइम। ओके, आउट ऑफ टाइम या समथिंग डैट इज आउटडेटेड, मतलब एनाक्रोनिज्म हो गया मतलब आपका समय के अनुसार न होने वाली चीज़, मतलब जैसे कि ऐसी चीज़ जो समय से बाहर, जैसे हम लोग बात करें कि 18वीं शताब्दी पर बनी कहानी में कंप्यूटर का जिक्र का, जैसे कंप्यूटर का जब हम लोग को आविष्कार हुआ था तो उसके 18वीं शताब्दी में तो नहीं हुआ था, तो वो सब चीज़ 18वीं शताब्दी में जिक्र करना एक तरह से वो एनेक्रोनिज्म है, मतलब वो समय के अनुसार, मतलब समय से जो है वो बाहर था। ओके, ऐसी चीज़ जो अपने समय से बाहर हो, ठीक है, उसको बोलते हैं एनाक्रोनिज्म। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यूजिंग कैंडल्स फॉर लाइट इन ए हाउस विद इलेक्ट्रिसिटी इज एन एनाक्रोनिज्म। नेक्स्ट वर्ड आपका आता है इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस मतलब है आउट ऑफ प्लेस और नॉट इन हार्मोनी विद सराउंडिंग। जैसे हम लोग कोई पार्टी उटी में जाते हैं और ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए जो गंदा कपड़ा हो या फटा चुटा कपड़ा में आ गया, तो वो एक तरह से बहुत डिफरेंट दिखने लगेगा। इनकॉन्ग्रुअस मतलब आता है हिंदी में देखा जाए बेमेल या असंगत, वो मतलब मेल नहीं खाएगा उसके अंदर, तो बेमेल हो जाएगा वो, मतलब बहुत लोग सब लोग शादी में जाएगा या पार्टी कोई भी पार्टी उटी में, तो एकदम पूरा फ्रेश एकदम रहेगा, कपड़ा उपड़ा नया नया पहन रहता है और कपड़ा अच्छा पहना हुआ रहता है, तो वो आपका कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो कपड़ा पूरा एकदम सही नहीं पहना रहता, पूरा एकदम फटा चुटा रहता है, पूरा एकदम डिफरेंट दिखता है वो पार्टी में, उसको बोलते हैं बेमेल, मतलब इनकॉन्ग्रुअस। ओके, जैसे एक एग्जांपल है तो सी वाज इनकॉन्ग्रुअस विद हिम। ओके, सिंपल एग्जाम्पल था। और हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी में था कि आपका क्रोनोस मतलब आपका टाइम और लोगस मतलब स्टडी या साइंस, मतलब स्टडी ऑफ टाइम, या जैसे आपका बोला जाए कि कोई भी इवेंट में आपको जो है अरेंजमेंट और उसका डेट को एक्यूरेट करना, इवेंट में जितना चीज़ भी देखता है और उस साइंस को हम लोग बोलते हैं क्रोनोलॉजी। साइंस ऑफ अरेंजमेंट और ऑफ एक्यूरेट डेट्स एंड इवेंट, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोनोलॉजी। और एक इसका एग्जांपल, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू लिस्ट द इवेंट इन द करेक्ट क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका क्रोनोलॉजिस्ट। क्रोनोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? वन डेट इज अ स्पेशलिस्ट इन क्रोनोलॉजी, मतलब ऐसा व्यक्ति जो क्रोनोलॉजी को करता है, करवाता है, उस व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं ईस्ट में सता आपका पर्सन जो व्यक्ति, और क्रोनोस मतलब आपका टाइम, और लोगोस मतलब स्टडीज है। ओके, तो वह व्यक्ति जो ये सारा इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाता है, तो उसको बोलते हैं, उस व्यक्ति को हम लोग क्रोनोलॉजिस्ट। ओके, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। द क्रोनोलॉजिस्ट केयरफुली रिकॉर्डेड द डेट्स ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट। ओके,
इसका एक एडजेक्टिव बनता है आपका क्रोनोलॉजिकल, करेक्ट टाइम और ऑर्डर। ओके, और आगे इसका नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका क्रोनोमीटर। क्रोनोस मतलब टाइम और मेट्रोन मतलब आपका मेजरमेंट, मतलब टाइम का मेजरमेंट, एक्यूरेट टाइम का मेजरमेंट, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रोनोमीटर। जैसे एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एक्यूरेट टाइम इन स्पाइट ऑफ मोशन और वेरिएशन इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर प्रेशर। ये आपका वॉच में भी, एक्सपेंसिव वॉच रहता है उसमें भी दिया रहता है क्रोनोमीटर। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एक क्रोनोमीटर इज यूज्ड फॉर प्रिसाइज टाइम कीपिंग। ओके, इसका नेक्स्ट वर्ड आपका देखते हैं सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज मतलब सिन मतलब आपका हो गया टुगेदर, और क्रोनस मतलब क्या टाइम, मतलब एक ही समय पर एक साथ रहना। ठीक है, एक साथ समय, जैसे एक साथ करना या इस समय मिलना। सिंक्रोनाइज मतलब कि आपका एक ही समय पर एक साथ मिलना। ओके, सिंपल में बस। तो जैसे यानी दो या दो से अधिक चीज़ों को एक ही समय पर या तालमेल के साथ चलना, उसको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइज। जैसे जब डांसर उनसर जो, जैसे एक एग्जांपल बोलते हैं, द डांसर मूव्ड इन परफेक्ट सिंक्रोनाइज, मतलब डांसर है जो बहुत ही परफेक्ट तरीके से तालमेल में अपना डांस को मूव किया। ओके, एक इसका साइनोनाइम देखते हैं हम लोग इसका, कोइंसाइड, कोऑर्डिनेट और मेट। ओके, एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं। दे सिंक्रोनाइज देयर स्टेप्स टू वॉक टुगेदर। नेक्स्ट वर्ड आपका आता है एंटीपैथी। एंटीपैथी, एंटी मतलब हो गया अगेंस्ट, और पैथोज मतलब हो गया आपका सफ़र और फेड। ओके, एंटीपैथी मतलब हो गया आपका गहरा विरोध या घृणा या शत्रुता। ओके, या नापसंदगी, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु या विचार के प्रति मतलब उसको घृणा या विरोध का भावना हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटीपैथी। ओके, जैसे इसका देखते हम लोग, फील अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक टू समवन, फील अगेंस्ट समवन, किसी के विरुद्ध उसको जो है उसको एक तरह समझिए उसको विरोध की भावना होने लगता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीपैथी। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जॉन हैज ए स्ट्रॉन्ग एंटीपैथी टूवर्ड लाइंग। नेक्स्ट वर्ड आपका आता है एपैथी। ए मतलब कि आपका प्रीफिक्स लगा है जो कि डिनोट करता है सेल्फ सेंटर्ड। इसका मतलब आता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, उसको बोलते हैं एपैथी। नेक्स्ट वर्ड आपका आता है इम्पैथी। इम्पैथी जिसका एंटीपैथी के अपोजिट है, समझे, वो अपने शेयर करता है फीलिंग को किसी अदर पर्सन के साथ, शेयर द फीलिंग विद अदर, उसको बोलते हैं इम्पैथी। नेक्स्ट वर्ड आपका आता है टेलीपैथी। टेलीपैथी, इसका नेक्स्ट वर्ड आता है टेलीपैथी। टेली मीन्स होता है डिस्टेंस, और पैथोज मीन्स हो गया आपका सफरिंग। ओके, या फील, मतलब आपका क्या, मतलब कि वो क्या करता है टेलीपैथी, बिना कुछ बोले कहे जो है, मतलब बिना संकेत दिए या बिना बोले, सिर्फ मन के विचारों से ही उसको भावनाओं को मतलब इधर से उधर आदान प्रदान हो जाता है, मतलब उसका मन के भावना से ही। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग टेलीपैथी। फील ईच अदर थॉट विदाउट एक्सप्रेसिंग, बिना किसी एक्सप्रेशन के ही वो एक दूसरे को समझ लेते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग टेलीपैथी। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। टेलीपैथी इज द एबिलिटी टू शेयर थॉट विदाउट स्पीकिंग। ओके, इसी तरह हमारा जो है
लेसन जो है सेशन 16 का ख़त्म होता है और हम लोग बात करने वाला नेक्स्ट सेशन 17। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।